देखिए मेरी मौजूदगी जहाँ पे अनामिका, मैं उस जगह पर मौजूद है जहाँ मेरी बाएं तरफ राबड़ी आवास है और मेरे दाहिने तरफ सीएम आवास का पिछला गेट है। हालांकि मैं वहीं पे मौजूद था, वहाँ अभी तक बहुत ज़्यादा चहल पहल शुरू तो नहीं हो पाई है। हाँ, मीशा भारती देर रात आई थी, उसके बाद देर रात तक विधायकों का जमावड़ा भी था, लेकिन अभी हलचल यहाँ सीएम आवास पर जो पिछले गेट पर है यहाँ थोड़ी सी बड़ी, क्योंकि अशोक चौधरी यहीं से अंदर गए हैं। बिहार सरकार के मंत्री और तमाम विधायकों की गाड़ियां यहीं लग रही हैं पीछे, यहाँ हलचल थोड़ी ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात, आरजेडी दफ्तर की आपने बात कही, आरजेडी की स्ट्रैटेजी की आपने बात कही, तो मैं आपको बताऊं आरजेडी ने अपनी स्ट्रैटेजी दिखानी शुरू कर दी। आज अखबार के तमाम पन्ने जो हैं आरजेडी के विज्ञापन से पटे पड़े थे और उसमें गिनाया गया कि तेजस्वी यादव ने क्या क्या काम किया है और ये उसकी स्ट्रैटेजी है। ये भी कहा गया है कि जो नीतीश के खिलाफ जो विधायक हैं वो बयान न दे। दिल्ली में भी हलचल तेज हो गई है। लोमस हमारे सहयोगी वहां जुड़े हुए हैं। लोमस, दिल्ली में क्या हलचल है? जगत प्रकाश नड्डा आज पटना पहुंचने वाले हैं। लोमस तक आवाज नहीं पहुंच पाए, लेकिन देखिए बेहद अहम दिन है, महत्वपूर्ण दिन है आज का दिन, क्योंकि आज को बीजेपी विधायकों की जो मीटिंग है वो यहाँ पर चल रही है। सम्राट चौधरी खुद यहाँ पर मीटिंग को संबोधित कर रहे हैं। विधायकों के अटेंडेंस के बाद यहाँ पर उनको लाया गया है। हालांकि मीडिया कर्मियों को अब यहाँ से हटाया जा रहा है, क्योंकि मीडिया कर्मियों को अब यहाँ पर नहीं रहना है। और देखिए सम्राट चौधरी खुद यहाँ पर लोगों को संबोधित कर रहे हैं। और देखिए अब यहाँ पे अटेंडेंस के बाद अब यहाँ पे मीटिंग एक तरीके से माने तो औपचारिक तौर पर शुरू हो गई है, जहाँ पर विधायकों को ये बताया जाएगा कि किस तरीके से जो मीटिंग है वो बुलाई गई, क्यों बुलाई गई, इसका एजेंडा क्या है और किस तरीके से आज एक जो बड़ा फेरबदल देख रहे हैं बिहार की सियासत में, उसको लेके ये मीटिंग काफी अहम हो जाती है। क्योंकि नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं। तो देखिए यही वो हॉल है जहां पर बीजेपी विधायकों की मीटिंग चल रही है। और 10 सेकंड भाई साहब, 10 सेकंड। तो देखिए यहाँ पर देखिए किस तरीके से मीटिंग चल रही है अंदर। और अब ये मीटिंग यूं मान ले तो शुरू हो चुकी है। इसके बाद विधायक जो है 1 घंटे के बाद करीब यहाँ से निकलेंगे। इसके बाद कुछ विधायक जो है यहाँ पर यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे जेडीयू दफ्तर पे, जहाँ पे जो लेटर है जो समर्थन का वो यहाँ पे तैयार करवाया जाएगा। इसी के बाद सम्राट चौधरी इस मीटिंग को संबोधित कर रहे हैं और नित्यानंद राय हो, चाहे बाकी अन्य लोग हो, चाहे बाकी एक्स मिनिस्टर्स हो, सभी अंदर मौजूद है, विधायक भी अंदर मौजूद है और यहीं पर संबोधन भी हो रहा है सम्राट चौधरी का। कल जो बात हुई थी, कल जो मीटिंग हुई थी, उसके बाद से अब तक कोई विधायक खुल करके बोल नहीं रहा है। लेकिन आज जो मीटिंग होनी है उसमें पोर्टफोलियो समेत नई सरकार के गठन को लेकर जो औपचारिक तैयारियां होती है, चाहे विधायक अपने क्षेत्रों में जाए, चाहे विधायकों को समझाया जाए, बताया जाए कि भाई जो फैसला किया गया वो क्यों किया गया और ये फैसला किस मायने में महत्वपूर्ण हो जाता है। और देखिए अब सीधे रुख करते हैं लोमस का। लोमस, यहाँ पर बीजेपी के दफ्तर में जो मीटिंग है विधायकों की वो तो शुरू हो गई है। यूं मान ले तो बहुत कम वक्त बचा है जब विधायकों की मीटिंग खत्म हो जाएगी। इसके बाद जो समर्थन का लेटर है वो ले जाया जाएगा। लेकिन आपके पास क्या जानकारी मिल रही है? क्या मान लिया जाए कि जो बिहार की सियासत का आज जो अगला कदम होने वाला है वो कुछ घंटों में साफ हो जाएगा? क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल अनामिका, साफ तौर पे आज बिहार की राजनीति के लिए सबसे बड़ा दिन है और साफ तौर पे एलजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट है राजू तिवारी, वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। आज बिहार की राजनीति के लिए सबसे बड़ा दिन है, एक बड़ा उलटफेर, नीतीश कुमार फिर से एनडीए में आज शामिल हो जाएंगे। नहीं, अभी आप लोगों के माध्यम से पता चल रहा है कि इस्तीफा देंगे। अभी तो इस्तीफा दिए नहीं है, लेकिन मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि आज इस्तीफा देंगे। इस्तीफा दे देते हैं, उसके बाद हम लोग अपना स्टैंड क्लियर करेंगे। हालांकि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के बीजेपी के बड़े नेताओं से लगभग टेलीफोनिक और उनसे जाकर के मुलाकात हुई है। सारे बिंदुओं पर बात हुई है, कई सारे बिंदु पर बिहार के कैसे विकास हो, इस सारे बिंदुओं पर बात हुई है। हमारे नेता की क्या सोच है बिहार में, इस सब बिंदुओं पे बात हुई है और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई है और निश्चित रूप से बात का रिजल्ट अच्छा हो रहा है। कल अमित शाह से भी जो चिराग पासवान की मुलाकात हुई थी, क्या क्या मुद्दों पे बात रही है? और जब नीतीश कुमार फिर से सीएम बनकर के, क्योंकि एनडीए के सीएम बनकर के वो बैठेंगे, तो उसके बाद क्या समीकरण बिहार के रहेंगे, क्या राजनीति पे असर पड़ेगा और क्या विकास पे असर पड़ेगा, उसको लेकर के, क्योंकि अमित शाह से लगभग आधा घंटे तक चिराग पासवान की बैठक हुई थी और आज चिराग पासवान फिर बिहार जाएंगे और ये कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा के साथ जाएंगे बिहार। नहीं, हम भी आप लोगों के माध्यम से सुने हैं कि नड्डा जी के साथ जाएंगे
अभी पता भी हम जा रहे हैं और हम जो आप पूछे बात हुई है, बहुत सारे बिंदु पे बात हुई है। बिहार में क्या मेरे नेता की सोच है, मेरे पार्टी की क्या सोच है, इस सब ढेर सारे सीटों पर और सारे कई बिंदुओं पे बातचीत हुई है और बातचीत बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई है। और निश्चित रूप से बिहार में एनडीए के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा। आरजेडी भी बैठक करने वाली है 1 बजे। हाँ, स्वाभाविक रूप से करना ही चाहिए, दल है, उनका अधिकार है बैठक। यानी लोमस स्थिति जो है वो भले ही अभी क्लियर ना की जा रही हो, लेकिन आखिरी मोहर कहीं ना कहीं लगनी यहां पर बाकी है। वापस आपके पास हम यहां पर लौटे, लगातार सियासी समीकरण बदल रहे हैं। वही बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बताएं, जिस तरीके से लगातार बड़े अपडेट यहां पर मिल रही है आरजेडी को लेकर। बड़ी जानकारी ये कि बिहार के अखबारों में विज्ञापन, बड़े फैसलों को तेजस्वी की देन बताया जा रहा है। 4 लाख नौकरियों के लिए तेजस्वी को श्रेय यहां पर दिया गया है। वहीं जातीय जनगणना का श्रेय, शिक्षक कर्मियों को राज्य कर्मियों का जो दर्जा देने का श्रेय, ये सब कुछ तेजस्वी यादव की देन बताया जा रहा है आरजेडी की तरफ से। अखबारों में दरअसल ये फुल पेज विज्ञापन दिया गया। तो ये देख रहे हैं आप तस्वीरें, किस तरीके से विज्ञापन दिया गया है। आपने कहा, आपने किया और आप ही करेंगे, इस तरह की बातों का जिक्र है। अनूप, आपके पास आते हुए, आप राबड़ी देवी के आवास के ठीक बाहर इस वक्त मौजूद हैं। तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं कि अखबारों में बड़ा बड़ा एकदम विज्ञापन छपा है, बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने क्या कुछ किया। लेकिन तेजस्वी यादव का वो एक बयान भी याद आता है कि इतनी आसानी से तख्ता पलट नहीं होने देंगे। तो क्या लग रहा है इसको लेकर, क्या सुगबुगाहट है? क्योंकि तैयारियां तो दूसरी तरफ शपथ की चल रही हैं, यहां पर इनका दावा था। देखिए, स्ट्रैटेजी आरजेडी की जो कल उन्होंने कहा था वेट एंड वॉच, तो वेट एंड वॉच के बाद स्ट्रैटेजी भी शुरू हो गई है। आज ये एक अखबार की तस्वीर आपने देखी थी, लेकिन तमाम अखबारों पर ऐसे ही विज्ञापन डाले हुए हैं और उसमें लिखा हुआ है कि तेजस्वी ने 17 महीनों में क्या किया, कैसे युवाओं को जोड़ा, मेडल लाओ, नौकरी पाओ की रणनीति अपनाई, कैसे युवाओं के दिलों में बसे, क्या क्या काम किया आरजेडी ने, वो लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव। आरजेडी की तरफ से यह स्ट्रैटेजी है। और दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि लालू यादव ने साफ तौर पर कहा है कि अपने विधायकों को वो नीतीश के खिलाफ कोई भी बयान देने से बचे। यह स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो सकता है। फिलहाल अभी यहां बहुत शांति है। थोड़ी देर बाद जब विधायक यहां पहुंचेंगे तो शायद हो सकता है कुछ अलग रणनीति पर बातचीत हो, लेकिन स्ट्रेटेजी पर आरजेडी ने काम करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, जनता बिल्कुल। के बीच अब ये देखिए, श्रेय लेने की भी होड़ मची हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप, आपका बने रहिए आप हमारे साथ। और उधर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का आरजेडी पर हमला, और उन्होंने कहा कि नीतीश ने बड़े पैमाने पर नौकरियां दी हैं। घाल मेल ना होने से आरजेडी को दर्द है और राजस्व विभाग में गड़बड़ी की कोशिश की गई है। नौकरियों में गड़बड़ी करना चाहती थी आरजेडी, ये सीधा सीधा आरोप लगाया है जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने। तो एक तरफ जहां आरजेडी अखबारों में विज्ञापन छपवा रही है, तो दूसरी तरफ जेडीयू की तरफ से इस तरह के बयान। हमारे साथ मौजूद है नीरज कुमार जी, एक अखबार लिए हुए हैं। नीरज जी, ये तेजस्वी यादव ने एक एडवर्टीजमेंट निकाला है जिसमें ये कह रहे हैं कि 4 लाख से अधिक नौकरी, लाखों बहाली, सब इन्होंने किया है। और ये क्रेडिट ले रहे हैं क्योंकि इन्होंने चुनाव में वादा किया था कि सरकारी नौकरी देंगे और इन्होंने किया। ये सब देखिए, ये आज हर अखबार में है।